यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग पिछली क्लास में संख्याओं में कितने प्रकार के क्वेश्चंस संख्या पद्धति पर बनेंगे, टेट और सुपर टेट में कितने प्रकार के 12 टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें सबसे पहला था विभाज्यता पर आधारित प्रश्न जो हम पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है वो किस पे है? इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक आप लोग जानते हैं इकाई क्या होती है, और किसमें इकाई का अंक संख्या पद्धति में किसकी चर्चा हम लोग करेंगे? दशमिक प्रणाली की। किसकी? दशमिक पद्धति में क्या पढ़ेंगे? इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक, ठीक है ना। अंक दशमिक पद्धति में कौन कौन से होते हैं तो आप बताएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। इन्हीं यही इकाई अंक है हमारे पास। 10 ही इकाई अंक हैं। अंकों की संख्या भी 10 ही होती है। किस प्रणाली में? दशमिक पद्धति या प्रणाली में 10 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इन्हीं को हमको बहुत सारे सवालें रहेंगी, उसमें पूछेगा कि इन संख्याओं हमारे पास इस इकाई का अंक ज्ञात करने में 2 टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। एक काफ़ी सारी संख्याओं का दिया रहता है गुणनफल, कहेगा इनके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, या सवालों के ऊपर घात लगा के पूछ लेता कि घातांकों पर आधारित सवाल रहते उसे पूछता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, चलते हैं चर्चा करते हैं इस पर। सबसे हमने क्या बताया कि इकाई अंक ज्ञात करना है, उस पर कितने टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनेंगे आपके? 2। कितने? 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला क्या बनेगा? संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न। गुणनफल पर आधारित प्रश्न जैसे आपको दे देगा ऐसे 76 गुणे 72। अब इतना बड़ा गुणा तो आता ही नहीं है हम लोगों को। मुझे तो नहीं आता, आप लोग को आता होगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 10 तक ही पहाड़ा याद है, बहुत मेहनत करने के बाद। उससे ज़्यादा मुझे पहाड़ा नहीं आता। इतना बड़ा पहाड़ा मुझे नहीं आता। और कर देता है 900, ऐसे 89, ऐसे बड़ी सी संख्या दे देगा और कहेगा इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक या आपसे कहेगा अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अंतिम अंक। इकाई का अंक या अंतिम अंक। ये पहले टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे क्या पूछेगा? घातांकों पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? घातांकों पर। जैसे आपसे कह देगा ऐसे 2, 0, 3, 2, ऐसे आपसे सवाल दे देगा और आपसे क्या कहेगा? आपसे कहेगा इसकी घात लगा देगा। जैसे लिख दिया 232, इतना बड़ी सवाल दे देगा और पूछेगा इसकी घात इतनी, इसमें इकाई का अंक बताइए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 की घात अगर 2 होता है तो हम जानते हैं 2 दूना 4 बता लेते हैं। या अगर हमको ज़्यादा से 9 की घात 2 है तो 9 का वर्ग 81 बताते हैं, इकाई अंक 1 आ गया। इतनी बड़ी गिनती को कैसे इतनी बार गुणा करेंगे? और आंसर क्या उनको क्या बताना रहेगा? इकाई अंक बताना रहेगा। कैसे बताएंगे? चलते हैं एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप का क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न। चलते हैं सबसे पहले पे। क्या है? संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न आते हैं देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 887, 632, 654, 763, 124, 248 क्या करना है? गुणनफल पर आधारित इनका गुणा करना है। इसमें गुणा का चिन्ह लगा है। क्या करना है? इसका गुणा करना है, गुणु करना है। गुणु करने के बाद क्या बताना है? किसका इकाई अंक क्या आएगा? अंतिम अंक क्या आएगा? तो अगर इसका गुणा किया जाए तो बहुत लंबा, बहुत समय लगेगा। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, कुछ आएगा, उसका गुणा इसमें करेंगे, फिर कुछ आएगा, फिर उसका गुणा करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, बहुत समय खा जाएगा।
30 क्वेश्चन टेट या सुपर टेट में रहते हैं, इतना क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ऐसे इतना गुणा ही करना पड़ा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी समय लगेगा। आज हम इसको कैसे जल्दी से लगाएंगे, जल्दी से चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो इकाई अंक ज्ञात करना है तो बाकी सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, केवल किसको याद रखेंगे, इकाई अंक को ही याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे कि इकाई अंक। अगर पूछा जाए 687 में इकाई क्या है तो 7 इकाई। इकाई का अंक हम दाहिनी ओर से गिनते हैं, ना कि बाईं ओर से इसको पढ़ें इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसा नहीं होता है। दाहिनी ओर से पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 7 यहाँ इकाई है, यहाँ 2 इकाई है, यहाँ 4 और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है। अब इनके गुणनफल में हम गुणनफल सभी संख्याओं का ना करके किसका गुणा करेंगे, केवल इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। जैसे 7 का गुणा किस में करेंगे, 2 में करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हम 4 का गुणा 3 में कर दें तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम इस 4 का गुणा 8 में कर दें तो 4 8 कितना होता है, 32 हो जाएगा। फिर से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पुनः हमारे पास, ध्यान से देखिए, फिर से 2 अंक आ गए। इसमें भी इकाई है और दहाई है, तो इसमें इकाई कितनी है, 4 है। इसमें इकाई कितनी है, 2 है। इसमें इकाई कितनी है, 2। गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब बता सकते हैं आप लोग कि इस 16 में इकाई का अंक कितना है, तो आप बताएंगे 6 है। कितना है, 6। तो इस पूरी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आया, 6। एक तो आप ऐसे लगा सकते हैं 2 को पकड़ के, एक आप जल्दी से लगा सकते हैं। कैसे, कुछ इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। केवल जहां इकाई है केवल उसका ही पहाड़ा पड़ेंगे कि 6 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ 8 है। इनका गुणा करें तो 7 दूना 14। 14 पूरा ना लिखकर 14 के कितना लिखेंगे, केवल 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल 4 लिखेंगे। और 4 का गुणा इस 4 में करेंगे, 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। 16 की हम पूरा 16 ना लिखकर क्या लिखेंगे, केवल 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और अगर हम ये कहें कि अब इस 6 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे तो 6 तिया कितना होता है, 18 होता है। जैसे कि हम 7 का गुणा 2 में किए तो 14 आया। 14 का हम क्या लिखेंगे, 14 का केवल क्या लिए, 4 लिए। जैसे कि 4 चौके 16 हुआ, 16 का हम क्या लिए, 6 लिए। 6 तिया कितना होता है, 6 तिया कितना होता है, 18। 18 का कितना लेंगे, 8 लेंगे। 8 का गुणा अगर हम 4 में करें तो 8 चौके कितना होता है, 32। 32 में क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 का गुणा अगर हम 8 में कर दें तो 2 8 कितना होता है, 16 होता है। लेकिन 16 का इकाई अंक कितना लेंगे, हम 6 लेंगे। तो इस सवाल में इकाई का अंक कितना आया, कि इस संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 6। क्या होगा, 6 होगा। ऐसे आपको ये सवाल अगर दूसरी सवाल लगाने हुए, अब आप जल्दी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, 2 का गुणा अगर आपको 9 में करना हुआ तो कैसे करेंगे, 2 9 18 की आप क्या लिखेंगे, केवल 8 लिखेंगे। 18 पूरा ना लिखकर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो 8 9 72 की, 72 पूरा ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, 72 की 2। केवल इकाई अंक लिखिए, बाकी संख्याओं को आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। इकाई का अंक ही ध्यान में रखिए, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। अगर इस 2 का गुणा 8 में किया जाए तो 2 8 कितना होता है, 16। 16 की हम कितना लिखेंगे, 6। 6 का गुणा अगर हम 4 में करें तो 6 चौके कितना होता है, 24। 24 का क्या लिखेंगे, 4। और 4 का गुणा अगर हम 3 में करें तो 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है। 12 में इकाई अंक कितना है, 2। तो इसमें इकाई अंक, इस संख्या के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। ये सवाल आपको समझ में आई होगी। अब इस पर हम और 1 2 सवाल लगाते हैं। जैसे अगर हम सवाल नंबर 3 की चर्चा करें, सवाल नंबर 3 में भी इकाई अंक देखते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है।
कह रहा है सवाल किस टाइप के सवाल पढ़ रहे हैं, संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न। तो इन संख्याओं को गुणनफल हमने बताया, सभी संख्याओं का गुणनफल ना करके हम किसका गुणा करेंगे, केवल इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। अगर हम 5 का गुणा 3 में करें तो 5 तिहाई कितना होता है 15। 15 की हम क्या लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे, 15 पूरा ना लिखकर 5 लिखेंगे। 5 एक कम, फिर से 5 ही लिखेंगे। 5 तिहाई 15 की कितना होता है 5, 15 की 5, 15 पूरा ना लिखकर क्या लिखेंगे 5। 5 सते 35, 35 की भी क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, पूरी गिनती ना लिखकर। और 5 का गुणा अगर 9 में करें तो 5 9 45 होता है। 45 में इकाई का अंक देखा जाए तो कितना है 5, तो इसका आंसर कितना होगा 5 होगा। इस जो सवाल नंबर 3 है, इस संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर हम पूरी सवाल को देखें, एक सरसरी निगाह से देखें और देखने के बाद ये देखें क्या आपको इस सवाल में कहीं पे 5 दिखा, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिखा, हमको 5 दिखा। और क्या इस सवाल में कोई संख्या सम है, अगर सारी संख्या विषम संख्या मिल जाए, जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो संख्याएं क्या रहे विषम संख्याएं रहे, तो हमेशा उसका इकाई का अंक सदैव सदैव इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक याद रखिएगा, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 5 आएगा। क्या आएगा हमेशा 5 ही आएगा। कब, जब किसी भी संख्या में कोई एक अंक क्या हो जाए 5 हो जाए, कोई एक अंक क्या हो जाए 5 हो जाए, इकाई का अंक 5 हो जाए। और से सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, तो इस कंडीशन में इकाई का अंक सदैव कितना आता है 5 आता है। और यदि कहीं पे आपको क्या मिल जाए 5 मिल जाए, क्या मिल जाए 5 मिले, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 मिल जाए और सभी संख्याओं में कोई भी एक संख्या, चाहे जो संख्या क्या मिल जाए, सभी संख्याओं में कोई एक संख्या अगर सम संख्या हो जाए, क्या हो जाए सम संख्या हो जाए, तो इकाई अंक सदैव कितना आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा, सिफर आएगा। ध्यान चलिए इसको हम रूल से लगाते हैं, देखते हैं क्या 0 आता है, क्योंकि 245 में 5 है और 716 में 6 एक सम संख्या है, तो इस कंडीशन में इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। चलिए लगा के देखते हैं रूल से, क्या कि 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 तिहाई 15 की 5, 5 का गुणा अगर हम 6 में करें तो 5 6 30, 30 की कितनी हो गई 0 हो गया। अब हम ये भी जानते हैं कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर सदैव आंसर क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, 0 का 9 में गुणा करेंगे 0, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, तो इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। आपके चाहे तो ये याद रखिए कि या तो आप रूल से इकाई का अंक का आपस में गुणा करके तब इकाई का अंक निकालिए, या आप याद रखेंगे कि यदि आपको किसी भी सवाल में किसी संख्या का कोई भी अंक अगर आपको इकाई अंक 5 मिल जाए और से सभी संख्याएं विषम हैं, तो इकाई का अंक सदैव 5 आएगा। और यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है और दी गई शेष संख्याओं में कोई भी एक संख्या अगर सम संख्या हो जाए, तो इकाई का अंक सदैव 0 होता है, या आप रूल से लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5वां है। हम ये भी जानते हैं, 5वें में ध्यान से देखिए, यहाँ इकाई का अंक 6 है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 6 है, यहाँ 7 और यहाँ 6। हम जानते हैं इकाई के अंकों का ही आपस में क्या करना है गुणा करना है। हम ये भी बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि 0 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो आंसर क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। 6 का 0 में गुणा करेंगे 0। आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। आप रूल से लगाएंगे, 6 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, इसका गुणा 0, ऐसे बार बार आपको क्या प्राप्त
होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। या आप याद रखेंगे कहीं भी किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर इकाई का अंक शून्य अगर आपको मिलता है तो सभी संख्याएं का गुणनफल में इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ये था हमारा पहला टाइप, जो हमारा टाइप था संख्याओं के गुणनफल पर आधारित प्रश्न में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास क्या है, दूसरा टाइप है घातांकों पर आधारित प्रश्न। कौन सा, घातांकों पर आधारित प्रश्न। देखते हैं दूसरा टाइप क्या है, घातांकों पर आधारित प्रश्न। दूसरा हमारे पास क्या है, घातांकों पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा घातांक। बहुत एक आध क्वेश्चन टेट या सुपर टेट में आपसे पूछ ही लेता है कोई भी सवाल देकर कि इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं इस घातांकों पर आधारित प्रश्न। और हमको निकालना क्या है इसमें, इकाई का अंक। हम जानते हैं इकाई का अंक जो होता है वो केवल 10 होता है। कौन कौन सा, आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 ही अंक होते हैं जो इकाई के अंक पर होते हैं। 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं दार्शनिक प्रणाली में। इस पर हमको पढ़ना है सवाल घातांकों पर। अब घातांक की चर्चा करें, यदि आपको हमने कहा 2 की घात 1 है तो बहुत आसान है, 2 कर लेते हैं। 2 की घात 2 है तो आप कहेंगे 2 दूना 4 होता है, आसान है। 2 की घात 3 है तो आप 3 बार गुणा करें, 2 तिहाई 6 नहीं होता है। घात का मतलब होता है उस 2 को उतनी बार गुणा करें। घात 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 करेंगे। अगर आपको ऐसे 4 कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 4 बार। 2 दूना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ तक तो हम बता लिए कि इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। लेकिन अगर आपसे यहीं 2 की घात अगर वो लगा दिया 99, अब आप 2 को 99 बार गुणा करके इकाई का अंक कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते। बहुत लंबी क्रिया है, बहुत बड़ा काम है। चलिए इसी पर आधारित हम सवाल लगाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सवालें हमसे पूछी जाएंगी पेपर में। अगर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले, हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ इस प्रकार से। क्या पूछ सकता है कि सवाल रहेगी आपके पास, हमको क्या लग रहा है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमको कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है, पता नहीं कहें। हाँ, हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ पता नहीं क्या अधूरा अधूरा सा लग रहा है। कुछ नहीं सर, बैठिए। हेलो हेलो, अच्छा अधूरा लग रहा है। हम बार बार तभी रखिए, मेरी खाली क्यों है, चश्मा नहीं लगाए थे, पढ़ा दिए, कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे। अब आगे चल रहे हैं पढ़ाने ना। दूसरे टाइप की ओर चलते हैं जिसका नाम है घातांकों पर आधारित प्रश्न। कैसा प्रश्न, घातांकों पर आधारित प्रश्न। अब घातांकों पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है, और इसमें हमको वही निकालना है जो हम पढ़ रहे हैं, इकाई का अंक। किसका अंक, इकाई का अंक। अर्थात इकाई अंक हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंक हमारे पास जो होते हैं दार्शनिक प्रणाली में, वो कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमसे इसमें पूछेगा कि घातांकों पर घातांक की चर्चा करें। जैसे हमसे पूछ लेगा कि 2 की घात 1 लिखी गई है, तो हम जानते हैं 2 को 1 बार ही गुणा करना है, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अगर हम 2 की घात 2 लिखें तो आप कहेंगे 2 दूना क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। अगर 2 की घात 3 लगाएं तो आप कहेंगे 2 3 6 हो जाएगा। गलत है। घात का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार गुणा करना। 2 की घात 1 का मतलब 2 को एक बार ही गुणा करना है। 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, अर्थात 2 गुणे 2। कितना? 2 गुणे 2 बराबर 4। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। कितनी बार? 3 बार। 2 दूना 4, दूना 8। और अगर 2 की घात 4 लगा है, 2 की घात 4 लगा है तो इसका मतलब 2 चौके 8 नहीं, 2 को 4 बार गुणा करेंगे। कितनी बार गुणा करेंगे? 2 को 4 बार गुणा करेंगे। कितनी बार? 4 बार। तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8 और दूनी 16। इकाई का अंक हम जानते हैं, इसमें 2 है, 4 है, 8 है और ये 6 है। और ऐसे 2 की घात क्या कर देगा? 5 कर देगा। तो आप क्या बताएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। गुणा करना छोटी छोटी गिनतियां आसान है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ऐसे 2 की घात 6 कर देगा तो आप कहेंगे 64। और कर देगा तो आप बता लेंगे। लेकिन यदि वो ये कह देगा कि 2 की घात 99, अब 2 को 99 बार गुणा करना है तो कठिन काम है गुणा करना। गुणा तो हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन तो ऐसे गुणा करके इकाई का अंक बताना कठिन काम है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको आसान करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है? हमसे पूछेगा कुछ इस प्रकार से, कोई भी संख्या दे देगा हमारे पास ए बी सी। कोई भी संख्या है, ए बी सी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। यहाँ पर कोई नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, ए बी सी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। बट यहाँ जो संख्या लिखी जाए वो अंतिम अंक यदि क्या हो? 0 हो और घात कुछ भी लगी हो। घात जो हो वो घात कुछ भी लगी हो, x y z कुछ भी लिखा हो। यहाँ नंबर कुछ भी हो ए बी सी, लेकिन इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, घात कुछ भी हो। तो उस कंडीशन में इकाई अंक सदैव कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? यदि घातांक की सवाल अगर हमारे पास आ जाती है और यदि इकाई का अंक 0 है, घात कुछ भी लगा है, तो उस कंडीशन में इकाई अंक हमेशा कितना होता है? 0 होता है। जैसे आपको सवाल दे दी जाए कि 250 की घात 999 आपसे पूछा जाएगा किसमें इकाई का अंक बताइए, तो आप कुछ भी देखने से पहले क्या देखेंगे कि यहाँ इकाई अंक कितना है? आप कहेंगे 0 है, 0 है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि यहाँ कोई भी संख्या हो लेकिन इकाई का अंक अगर 0 है तो घात कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक, इसको कितनी बार भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे की चर्चा करते हैं। कोई भी संख्या लिखी हो, ए बी सी कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यदि लेकिन यहाँ इकाई का अंक कितना हो? 1 हो। कितना हो? इकाई का अंक यदि 1 है और घात कुछ भी हो, x y z घात कुछ भी हो, इकाई का अंक यदि 1 है तो इकाई का अंक अगर यहाँ 1 है तो इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। सवाल देखते हैं। जैसे कोई सवाल दे दिया जाए कि 891 की घात 225, कुछ भी दे दिया, हमसे पूछेगा इसका क्या बताइए? इकाई का अंक बताइए। क्या बताइए? 891 की घात 225, अर्थात 891 को 225 बार गुणा करिए और उसके गुणनफल में बताइए कि इकाई का अंक कितना होगा। तो आप ज़्यादा सोचने से अच्छा क्या सोचेंगे कि यहाँ इकाई का अंक कितना है? आप कहेंगे 1 है, तो इसमें इकाई का अंक पूरी सवाल में कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हम अगले टॉपिक की चर्चा करें, जो अगला रूल है तीसरा,
तो अगर हम कहें कि यहाँ कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या का मतलब ए बी सी, कोई संख्या आप लिख सकते हैं, 8 9 10 11 12 13, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगे वो गिनती आप यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ जो नंबर हो, यहाँ जो अंतिम संख्या हो, यदि वो इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, क्या हो, 5 हो, यहाँ अंत में क्या होना चाहिए, 5 हो। और घात हमारे पास क्या हो, घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, एक्स वाई जेड का मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे, 10,211, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। लिखने के बाद आप बताएंगे इसमें इकाई का अंक कितना होगा। अगर यहाँ 5 है तो आपका आंसर भी कितना आना चाहिए, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। जैसे सवाल की चर्चा करते हैं, जैसे आपको कोई सवाल दे दिया कि 895 की घात 628, कुछ भी लिख दिया, और आपसे पूछेगा कि 895 की घात 628 में इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा। तो आप कुछ भी देखने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। आप क्या देखें, 5 है, और हमने क्या बताया, यदि इकाई का अंक 5 रहेगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा, उसका आंसर सदैव 5 ही रहेगा। अगर हम चौथे की बात करें कि चौथा हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास सवाल आ जाए यहाँ ए बी सी, ऐसे कोई गिनती दे दे और अंतिम संख्या, यदि अंतिम संख्या जो है वो क्या हो जाए, 6 हो जाए, क्या हो जाए, 6 हो जाए, और घात कुछ भी रहे, एक्स वाई जेड, घात कुछ भी रहे, लेकिन इकाई का अंक जो है वो, इकाई का अंक जो है वो क्या हो जाए, 6 हो, 6 हो। इस कंडीशन में उस पूरी सवाल में हल करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे एक सवाल ले लेते हैं कि कोई सवाल हो हमारे पास कि 216 की घात 88 लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 216 की घात 88। अब हम कुछ भी देखने से पहले हमने क्या बताया कि हमको इस 6 को इकाई का अंक देखना है, यहाँ 6 है, इसलिए इकाई का अंक भी कितना आएगा, 6 आएगा। ये 4 रूल आप याद रखेंगे। कौन कौन से 4 रूल, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है तो सदैव घात कुछ भी हो जाए, इकाई का अंक सदैव 0 ही आएगा। और यहाँ 1 है तो इस कंडीशन में इकाई का अंक 1 ही होगा। 5 हो जाए उस कंडीशन में वो 5 ही रहेगा। अगर यहाँ इकाई 6 हो जाए तो 6 ही रहेगा। कौन कौन सी संख्या हम पढ़ चुके, हम लोग 0 पढ़ चुके, 1 पढ़ चुके, 5 पढ़ चुके और 6। अंक तो हमारे पास 10 थे, 10 में हमने 4 का रूल पढ़ लिया कि यदि ये चारों अंक 0, 1, 5 और 6 ऐसे अंक हमको कहीं मिलते हैं तो हम तुरंत उत्तर बता लेंगे। अगर किसी का इकाई 1 है, आंसर क्या बताएंगे, 0 ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा। अगर यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा, और 6 है तो यहाँ 6 ही आएगा। अब आपके मन में आएगा ये चारों अगर ना हो, ये चारों ना हो, अदर कोई संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। तो के लिए देखते हैं तो क्या क्या बचा है, हम देखते हैं। संख्या हमारे पास होती है, अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारे पास यही 10 अंक होते हैं। इन 10 में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आप कहेंगे हमने 0 को पढ़ लिया, किसको पढ़ लिया, 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया और 6 पढ़ लिया। तो बाकी क्या क्या है, तो आप कहेंगे इसमें 2 बाकी है, अभी क्या बाकी है, 2 बाकी है, 3 बाकी है, 4 बाकी है, 7 बाकी है, 8 और 9 बाकी है। अर्थात कुल 6 अंक बाकी हैं। यदि ये रहेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम इन 6 की चर्चा करें, इन 6 में कुछ ऐसे भी अंक हैं जो सम है और कुछ ऐसे हैं जो विषम है। जैसे 2, 4 और 8 ये सम है, लेकिन 3 और 9
और 7 क्या है, विषम संख्या है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर हम दूसरा रूल जो आपको चल रहा है बताने, उसको ध्यान से देखेंगे तो हम आपको बताने चल रहे हैं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो कि कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, ए बी सी, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो और घात भी कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी घात हो, बस याद ये रखना है यहाँ संख्या जो हो वो सम संख्या हो। कैसी संख्या हो, सम संख्या हो, सम हो, और जो घात हो, जो घात हो वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। 4 का विभाजता का नियम हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक पीछे से यदि 2 अंक जो है वो 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। तो यहाँ हमने क्या बताया, यदि यहाँ कोई भी अंक हो, ए बी सी कुछ भी हो, लेकिन इकाई का अंक क्या हो, एक सम संख्या हो, और जो घात हो अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इस कंडीशन में इकाई का अंक जो होगा वो सदैव 6 आएगा। कितना आएगा, 6 ही आएगा। कितना आएगा, 6। और दूसरे की चर्चा करते हैं। अगर हम दूसरे की चर्चा करें, यहाँ कोई गिनती हो, ए बी सी, घात कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी घात हो, लेकिन यहाँ जो इकाई का अंक हो अगर वो विषम संख्या हो, कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, और जो घात हो यदि वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इस कंडीशन में इकाई का अंक सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे आप कहेंगे किसका 6 आया, इसका 1 आ गया, कैसे आया, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर जस्ट इसी के बताने के बाद आपको बताएंगे, तुरंत बताएंगे ये 6 कैसे आया और 1 कैसे आया, तुरंत बताएंगे। आप अभी आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि ये अगर यहाँ सम संख्या है और घात अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई का अंक 6 होगा, विषम होगा, घात 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई का अंक 1 होगा। जैसे सवाल हमको दे दिया जाए, सवाल हमारे पास हो 6 7 8, ये सवाल है, घात लिखी हो 216। अब अगर हमसे पूछा जाए इसमें इकाई का अंक बताइए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ इकाई का अंक क्या है, आप कहेंगे 8। हम पूछेंगे 8 सम संख्या है कि विषम, आप कहेंगे सम संख्या है। फिर पूछेंगे क्या ये घात जो है वो 4 से कट जाएगी, तो घात 4 से कटेगी। 4 का रूल क्या कहता है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो अंतिम 2 अंक 16 है, 16 क्या 4 से कट जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगी। इसका मतलब 216 4 से पूर्णतः विभाजित है। अतः अब हमारा रूल यही कहता है ये सम हो, अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित है तो इकाई का अंक क्या लिखेंगे हम, ये आपको याद रखना है। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, सदैव 6 आएगा। और यदि आपके दूसरी सवाल कुछ इस प्रकार से हो, अगर यहाँ क्या लिखा जाए 693, घात लिखी गई हो कि 400, यहाँ लिखा गया हो 448, अब हमसे पूछा जाए इसमें इकाई का अंक बताइए, तो आप क्या बताएंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, कहेंगे 3 है। 3 सम है कि विषम है, आप कहेंगे विषम है। फिर देखेंगे कि ये जो घात है वो 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 4 से कटेगी कि नहीं। तो 4 का रूल, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस कंडीशन में इकाई का अंक क्या होता है, कितना होता है, 1 होता है। ये आप याद रखिएगा दोनों रूल। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा
सबसे पहला ख्याल आपके मन में ये आया होगा कि अंक तो 10 होते हैं, जिसमें आपने 4 बताया कि 0, 1, 5 और 6। क्या क्या? अगर 0, 1, 5, 6 किसी संख्या का इकाई अंक यदि यही है 0, 1, 5 और 6, तो वही इकाई का अंक वही रहता है, वो परिवर्तित नहीं रहता है। तो दूसरा आपके मन में ख्याल आया होगा, यदि ऐसा ना हुआ तो, अर्थात तब भी यही आएगा आपके मन में कि 0, 1, 5, 6 किसी संख्या के इकाई के अंक पर नहीं रहा तो क्या होगा? तो के लिए हमने क्या बताया? हो सकता है इकाई का अंक सम हो, या हो सकता है इकाई का अंक विषम हो, और सम हो विषम हो, इसके अलावा हो नहीं सकता। और क्या बताए कि घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो, उस कंडीशन में सम होने पे 6 और विषम होने पर 1 आंसर होगा। तो आपके मन में तीसरा क्वेश्चन भी आएगा कि यदि वो जो घात है वो 4 से विभाजित ना हो तो का हुए? का आए मन में कि यदि जो घात है वो 4 से पूर्णतः विभाजित ना होए तो का हुए? चलिए देखते हैं का हुए। चलिए देखते हैं आगे क्या हम पढ़ रहे हैं। इकाई का अंक, इकाई का अंक में हमने क्या पढ़ा? इकाई का अंक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इकाई का अंक होते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? 0 पढ़ लिया, 0 ही होता है, 1 का 1 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। बाकी शेष जो 6 संख्याएं बची उसमें कुछ संख्याएं सम थी और कुछ विषम थी। और हमने ये पढ़ा कि घात 4 से कटना चाहिए, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? घात 4 से ना कटे तो का हुए। चलिए देखते हैं तो का हुए। चलिए देखते हैं ना कि जब घात 4 से ना कटे, ये ऐसा रूल है जो सब पे फॉलो करेगा, चाहे वो इकाई 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, चाहे घात 4 से कटे और चाहे ना कटे। और ये भी मन में ख्याल आ रहा होगा कि वो 4 से ही क्यों कटे? ऐसा क्यों कि वो 4 से ही क्यों कट रही है? तो इस कंडीशन में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे 2 की घात 1 होता है तो इकाई का अंक 2 ही रहता है, 2 की घात 2 होता है तो 4 हो गया था, 2 की घात 3 था तो 8 था, 2 की घात जब 4 लगाए तो 16 हो गया, और 2 की घात 5 लगाए तो 32 हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी संख्या जब 4 बार किसी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चौथी बार के बाद जो गिनती आती है वो पहली बार वाली संख्या ही आती है। अर्थात हर चौथी बार गिनती इकाई अंक जो होता है अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। चौथी बार 4 बार के बाद क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है। पहली बार 2 था, चौथी बार हर वो 4 बार छोड़ के क्या हो जाता है? अपने आप को रिपीट कर लेता है। यहाँ भी इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया। इसीलिए हम भाग किससे करते हैं? 4 से करते हैं। 4 से ही चेक करते हैं कि वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलते हैं सवाल को देखते हैं कैसे सवाल को लगाएंगे। जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इस कंडीशन में कैसे लगाएंगे? अर्थात हम रूल ये पढ़ने चल रहे हैं कि कोई भी गिनती हो ABC, घात कुछ भी हो XYZ, अगर ऐसी सवाल आ जाए तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इसमें ना तो यहाँ 0 है, ना तो यहाँ 1 है, ना तो 5 है और ना तो 6 है, और ना तो यहाँ हमने सम लिखा है और ना ही विषम लिखा है, और ये भी नहीं लिखा है कि घात 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। अर्थात कोई भी संख्या हो सकती है। इस कंडीशन में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? चलिए देखते हैं। तो रूल क्या है याद रखिएगा। क्या होता है? जो इकाई का अंक यहाँ रहेगा वही यहाँ लिखेंगे। यहाँ C रहेगा तो C, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा तो 7। जो भी इकाई का अंक यहाँ रहेगा वही यहाँ पे हूबहू वही लिखेंगे। और घात क्या लगाएंगे? यहाँ घात तो XYZ है, वहाँ घात क्या लगाएंगे? वहाँ जो घात लगाएंगे, जो XYZ रहेगा, सबसे पहले उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ शेषफल बचेगा
शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का आर ले लिए। इंग्लिश आती नहीं हमको, ऐसे पता नहीं कहाँ से निकल आया रिमाइंडर, बाकी इसको हिंदी में शेषफल ही कहते हैं। मुझे यही आता है शेषफल। रिमाइंडर बहुत रट्टा मारे तब जाके मुंह से निकला रिमाइंडर, इंग्लिश आती नहीं है, कभी कभी निकल जाती है ऐसे ही। तो रिमाइंडर शेषफल कहते हैं इसको। तो शेषफल जो भी आएगा, हमने क्या कहा, घात को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम क्या करेंगे, यहाँ इस सी की घात जो इकाई रहेगा उसकी घात लगा देंगे, हमारा आंसर होगा। कैसे? अब अगर हम 4 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे, किसी भी संख्या में अगर हम 4 से भाग करें तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, तो 4 से भाग करेंगे शेषफल 0 आ सकता है, शेषफल 1 आ सकता है, शेषफल 2 आ सकता है और शेषफल 3 आ सकता है। शेषफल कभी भी 4, 5, 6, 7, 8 नहीं आ सकता है जब हम 4 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि शेषफल जो होता है, जो शेषफल होता है वो सदैव भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। किससे? आपको आगे क्लास में पढ़ाएंगे, जहां पढ़ाएंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न, वहां आपको बताएंगे भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। क्या बताए? हमने ये बताया कि शेषफल जो होता है वो भाजक से सदैव क्या होता है, छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। शेषफल जो होता है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिससे हम भाग करते हैं उससे सदैव छोटा रहता है। क्या रहता है? छोटा। तो भाग करने पर क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। तो हम शेषफल जब भी 4 आएगा, याद रखेंगे 4 आएगा नहीं, क्योंकि 4 से कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी शेषफल 0 आएगा तो वहाँ जो रिमाइंडर है वहाँ 0 ना लिखकर वहाँ क्या लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे। बाकी जहाँ 1 आएगा वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ 2 आएगा वहाँ 2 लिखेंगे, जहाँ 3 आएगा वहाँ 3 ही लिखेंगे। केवल जहाँ 0 आएगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 ही लगाएंगे। जिस संख्या से हम डिवाइड करेंगे अगर 0 आता है वही संख्या हम क्या लगाएंगे, रिमाइंडर में लगाएंगे। अब कैसे सवाल इस पे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। जैसे सवाल आ गई, जैसे सवाल हमको दे दिया गया 263 की घात 21, क्या दिया गया, 263 की घात 21। अब हमको सवाल दिया गया, कहेगा इस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने रूल क्या पढ़ा पीछे, कि जो भी यहाँ संख्या रहेगी इकाई का अंक वही यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो यहाँ रहेगा वही वहाँ लिखेंगे। तो यहाँ कितना है, यहाँ 3 है, वहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और फिर हमने क्या बताया, हमने बताया था कि जो भी हमारे घात रहेगी उस घात को 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे, जो घात है उसको 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 पंचे 20 हो गया और शेषफल कितना बचा, 1। हमने यहाँ बताया था जो भी शेषफल बचेगा, 0, 1, 2, 3 वो यहाँ पे लगा देंगे। अगर 0 आएगा तो 4 लगाएंगे, बाकी जो भी रहेगा उसको ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। तो यहाँ शेषफल कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1। तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 ही होगा। 3 का एक बार गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 3। ऐसे आपको अगर हम दूसरी सवाल की चर्चा करें, जैसे दूसरी सवाल हमको दे दिया जाए, ये सवाल है हमारे पास कि 279 की घात 943 में इकाई का अंक क्या होगा।
तो वही काम जो हमने बताया, यहाँ इकाई का अंक कितना है, तो आप 9 का 9 ही लिखेंगे। जो गिनती घात में रहेगी उसको 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो पूरी गिनती को 4 से भाग करने से अच्छा है कि हम 4 का रूल याद रखें। 4 का रूल कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो हम केवल 43 को ही 4 से भाग करें। पूरी संख्या को 4 से भाग करने से अच्छा है 43 को ही 4 से भाग करें। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक कम 4 कट गया, कितना शेषफल बचा। या अगर हम ऐसे कहें 4 धामा 10 बार ले जाएंगे 40 हो जाएगा, तब भी शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक बार ले जाएंगे तब भी वही बचेगा। तो शेषफल कितना बचा, 3। 3 को इसकी घात के ऊपर लगाएंगे, अर्थात 9 को 3 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 9 गुणे 9 और गुणे 9। अब इस गुणनफल का रूल तो हमने टाइप 1 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, गुणनफल पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़े थे कि इकाई का इकाई में गुणा करिए। 9 9 81 का 81 होता, लेकिन 81 का केवल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 का गुणा 9 में करेंगे, 1 का 9 में गुणा करेंगे, 9 1 कम 9। तो इकाई का अंक कितना आया, 9। इकाई का अंक कितना आया, 9। ऐसे ही आगे और सवालें भी हो सकती हैं, जैसे और सवाल लेके देखते हैं। और इस पे जो सवालें आपको कैसे कैसे पेपर में, ये अभी हमने जो आपको बताया, ये रूल बताया कि इकाई के अंक कैसे ज्ञात करते हैं, रूल बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे कैसे कैसे सवालें पेपर में आएंगी उस पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के सवाल पेपर में टेट या सुपर टेट में पूछी जाती हैं इकाई के अंक पर। एक सवाल और देखते हैं, जैसे सवाल हो 938 की घात 216। ये सवाल है। अगर हमसे इस सवाल को हल करने के लिए कहा जाए तो रूल क्या कहता है, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 8। आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। फिर हमने क्या बताया कि यहाँ जो 2 अंक हो उसको आप क्या करिए, 4 से भाग करिए। तो अगर हम 4 से 16 में भाग करें तो 4 चौके 16 हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित। अर्थात ध्यान से देखिए, जो शेषफल आया वो कितना आया, 0 आया। और हमने आपको पीछे बताया था कि जब शेषफल 0 आए तो वहाँ इकाई अंक हम वहाँ घात में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसका मतलब 8 को कितनी बार गुणा करना है, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 8 को 4 बार गुणा करते हैं, 8 गुणे 8 और गुणे 8 गुणा करिए। 8 अठाई, गुणनफल का रूल लगाते हैं यहाँ पे, 8 अठाई 64। 64 की केवल क्या पकड़ेंगे, 4। 4 8 32। 32 में क्या पकड़ेंगे, 2। 2 8 कितना होता है, 16 में क्या पकड़ेंगे, 6। इकाई का अंक कितना आ गया, 6 हमारा आंसर हो गया। और यदि आपको इसके पहले का रूल याद है, पहले रूल में हमने आपको याद करिए, हमने आपको ये बताया है, ये भी बताया है कि यदि ये सवाल को अगर हम देखें ध्यान से कि 938 को इतनी ज़्यादा बकैती करने से अच्छा, इतनी ज़्यादा बकैती इतना टाइम खाए उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम पीछे का रूल याद कर लें। पीछे के रूल में हमने ये बताया था कि यदि क्या बताए थे, यहाँ कोई गिनती हो, यदि वो सम है कि विषम, पहले ये देखेंगे। तो यहाँ ये गिनती क्या है, सम संख्या है। और देखें क्या ये जो गिनती है वो 4 से कट जाएगी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट जाएगी, 4 चौके 16, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। इसलिए अगर सम होता है तो इकाई अंक क्या होता है, 6 होता। हमने पीछे रूल में बताया था, इसलिए बताया इस रूल कि इतनी बकैती से आप बच जाएं, नहीं तो आपको इतनी ज़्यादा बकैती करनी पड़ेगी। इस बकैती से बचने के लिए आप याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम है, घात 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई का अंक सदैव 6 आएगा। और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक विषम है, घात 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई का अंक 1 आएगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस इकाई के अंक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी पेपर में टेट या सुपर टेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।